देखिए ये क्वेश्चन है 1/4 ऑफ द हर्ड। हर्ड का मतलब झुंड होता है। आप एक चीज देखेंगे, हर्ड झुंड, कैमल्स के झुंड का 1/4 वॉज सीन इन द फॉरेस्ट, जंगल में देखा गया। हर्ड के लिए वो वॉज आ रहा है ट्वाइस डबल द स्क्वायर रूट ऑफ द हर्ड। हर्ड का जो टोटल नंबर ऑफ जो कैमल्स होंगे हर्ड में, उसका ट्वाइस का स्क्वायर रूट माउंटेन पे घूमने चला गया। एंड 15 कैमल्स फिर भी बैंक ऑफ रिवर, रिवर के बैंक पे किनारे पे आपका वहां रह गए। तो टोटल नंबर ऑफ कैमल्स कितने हैं ये कह रहा है आपका। आप सबसे पहले व्हेन यू डू दैट, ये वैदिक मैथमेटिक्स का आपका क्वेश्चन है। लेट द टोटल नंबर ऑफ कैमल्स इज इक्वल टू एक्स। बार बार मैं एक्स कर रहा हूं, कोई जरा वाई जेड मानिए, कोई जेड किसी ने नहीं बोला एक्स ही एक्स मानो। आपका देखो अब देखो ये क्या बोला है, 1/4 हर्ड ऑफ कैमल वाज सीन इन द फॉरेस्ट। ये फर्स्ट आपका होगा। सेकंड सीन इन द फॉरेस्ट, आपका सीन इन द फॉरेस्ट का मतलब कितना देखा गया आपका देखो ये 1/4 ऑफ टोटल नंबर। उसके बाद had gone to the mountain, ये देखिए फिर पहले बेस को लिख देता हूं। had gone, ये 2 है, had gone to mountain, पहाड़ी की तरफ चले गए। कितने गए देखो, ट्वाइस द स्क्वायर, क्या लिखा है डबल, ट्वाइस द स्क्वायर रूट ऑफ टोटल कैमल्स। ये समझने वाली बात यहाँ पे ये रहेगी आपका देखो ना, आपकी लैंग्वेज मेन जो मैं बच्चों की देखता हूँ आजकल प्रॉब्लम देखते हैं, ट्वाइस, ट्वाइस का मतलब 2 गुणा स्क्वायर रूट आपका एंड उसके बाद 15 आपका बैंक ऑफ रिवर में दिस इज द ये था। और आपका देखो 4 में ना एट बैंक ऑफ रिवर, बैंक ऑफ रिवर में कितने हैं ना देखो 50। तो ना अकॉर्डिंग टू एबव स्टेटमेंट, अब आप क्या करेंगे देखो, टोटल नंबर ऑफ कैमल्स इन अ हर्ड इक्वल टू, ये देखो seen in forest plus mountain or plus bank of river। तो hard total x is equal to 1/4 of x आपका देखो ना a और प्लस ट्वाइस द स्क्वायर रूट और प्लस 50। ये हो गया। तो देखो x इज इक्वल टू x अपॉन 4 आपका देखो और प्लस 2 रूट x और प्लस 50। अब आप क्या करें देखो, x माइनस x बाई 4 इज इक्वल टू 2 रूट x आपका देखो और प्लस 50। ये ओटी में चला गया। So when this plus x by 4 is coming on the left hand side, so its plus is going to be changed into the negative. अब 4x का 4x minus x upon 4, this is called the LCM। अगर आपके पास 2 वेरिएबल ऐसे हैं आपका, तो आप इसका डायरेक्ट आप ऐसे 4x और अगेन इट विल कम बैक एज एच इक्वल टू 2 रूट x और प्लस 4x में से x गया 3x अपॉन 4 is equal to 2 root x plus it will go up। 3x is equal to 4 into 2 root x plus 50। ये आपका बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में इट हैज गॉन अप ऐसे ऊपर। तो ना 3x इक्वल टू 4 to 8 root x और प्लस ये बाइनरी के साथ मोनोमियल 3x माइनस 8 रूट x और माइनस 60 इक्वल टू 0। ये आपका ओटी में चलेगा। अब यहाँ इसको लिख सकते 3 रूट x का स्क्वायर और माइनस 8 रूट x और
कई टीचर्स ने क्या किया होगा, यहाँ पे उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा लेट रूट एक्स इज इक्वल टू वाई कर रहे हैं। देखो ये आपका, अब जब उन्होंने ये किया, ये देखो इसका मतलब 3y स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि और माइनस 8y और माइनस 60 इक्वल टू, ऐसे भी कई टीचर करते, लेकिन मैंने x को रूट एक्स स्क्वायर लिख दिया। अब ये हाईएस्ट पावर आपकी 2 बना दी, लेकिन 2 निगेटिव है, आईडी फेल्योर है, आईडी फेल्योर है तो मिडिल टर्म 60 और 3 इनके आप क्या करेंगे, अब आप फैक्टर करेंगे। तो अब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से आप कर रहे हैं, तो आपका देखो ना दिस ये हो गया, तो 3 तो रहा 60, क्या देखो 60 का 2 3 जा 2 3 जा 6, देखो अगर गलती हो देखो 2 30 जा 2 15 जा और 3 5 जा और 5 1 जा, ये 3 में नहीं आया, तो 2 2 3 3 5 1, इनको एडजस्ट करिए, तो 3 5 जा 15, 2 3 जा 6, 2 जा 12, ओके 8 लाना है आपको, देखो कैसे लाऊंगा, 2 2 जा 4, 5 जा 20, 2 2 जा 4 5 जा 20 और 20 और 3 3 जा 9, तो 20 में से 9 गया, नहीं हुआ। अब बताओ क्या करूं मैं, माइनस 10 प्लस 2 कहां से सर, ये देखो ना 2 2 तो 4, ये देखो इतने है ना, ये 2 2 3 3 5 है सर, अगर मिडिल टर्म फेल हो जाएगी तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगा सर। अभी मिडिल टर्म अगर इस पे दिक्कत कर रहा है तो देखो ये आपका है, देखो या 8 लाना है आपको, 8 लाना है, तो देखो अपन 5 3 जा 15 हो गया और 3 2 जा 6 2 जा 12, तो आपका नहीं आता, देखो अब आपका 2 2 जा 5 और 2 2 जा 4 5 जा 20 20 और 9 नहीं आ रहा है आपका, देखो ना दिस में, और फिर 5 2 जा 10 2 जा 20 और 3 3 जा 9 नहीं आ रहा है। अब आपका क्या 5 3 जा 15 और 2 3 जा 6 2 जा 12 नहीं आ रहा, तो देखो इसका मतलब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग भी आपकी फेल हो। अगर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आपकी फेल हो गई, इसका मतलब अब आप क्या करेंगे, देखो अब आपका नाम ये सारा चेक करना पड़ेगा, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आपका यूज होगा ना, देखो अब क्या होगा ना, इस कंपेयर विथ इक्वल टू 0 नहीं लिखा, ये हाईएस्ट पावर इस विथ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और ये आप करेंगे a रूट एक्स स्क्वायर और प्लस a b रूट एक्स और प्लस, ये देखिए ये बिल्कुल इनके अलावा होगा, तो रूट एक्स स्क्वायर a इज इक्वल टू आपका 3, रूट एक्स रूट b इज इक्वल आपका देखो माइनस 8 और c इज इक्वल आपका देखो माइनस 16। अब आप d निकालेंगे, d का मतलब डिस्क्रीट, दिस b स्क्वायर माइनस 4ac, और इससे भी इधर 4 मेथड है, तो d इज इक्वल b माइनस 8 का स्क्वायर और माइनस 4 इंटू और 3 इंटू 60, देखिए अपन माइनस है, ओ माइनस नहीं है ये देखो, ओके तो d इज इक्वल टू आपका देखो ये इफ एनी नेगेटिव नंबर हैज अ इवन पावर, आंसर आपका देखो ना पॉजिटिव वन, दिस इज 64 और माइनस माइनस का प्लस हो गया, तो देखो अपन 4 12 12 से 72, तो d इज इक्वल ये आपका 4 8 7 84 आपका आ रहा है, दिस 784 इज कमिंग, तो देखो दिस इज द पॉजिटिव वैल्यू, ये पॉजिटिव इंटीजर देखिए, इसका मतलब अब आप क्या करेंगे, यू विल राइट हियर द कंडीशन, आप लिखिए इफ d is greater than equal to 0 have its two real and distinct roots,
और ये आपका अल्फा और बीटा होंगे, इसलिए अप्लाई, देखो अप्लाई श्रीधराचार्य एंड उमर खयाम मेथड। तो देखो रूट एक्स इज इक्वल, रूट एक्स में सवाल तो याद रखिए, तो रूट एक्स इज इक्वल माइनस बी प्लस माइनस डी अपॉन टू माइनस फॉर्मूले, द वैल्यू ऑफ बी इज माइनस ए and plus minus d is what, that is 784 upon 2 into a is what, this is 3, root x is equal to a minus minus का plus और 784 का स्क्वायर रूट क्या होता है 28। अगर स्क्वायर रूट निकालना नहीं आता तो बता दीजिएगा, आता है स्क्वायर रूट निकालना तो ठीक है। तो ना अब यहाँ पे देखो a, देखिए पॉजिटिव साइन, एक बार पॉजिटिव साइन, रूट एक्स इज इक्वल टू 8 प्लस 28 अपॉन 6, 8 प्लस 28 कितना हो गया, ठीक है। बी देखिए निगेटिव साइन, रूट एक्स इज इक्वल टू 8 माइनस 28 अपॉन 6, so now this is minus 20 upon 6, so minus 10 upon 3. अब आप करा दो, this is see, if root x is equal to minus 10 upon 3, तो देखो स्क्वायरिंग ऑफ बोथ साइड्स, वैसे ये रिजेक्ट हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, देखो रूट एक्स का स्क्वायर इक्वल टू माइनस 10 अपॉन 3 का स्क्वायर, माइनस 10 अपॉन 3 का मतलब 3.3 हुआ, तो आपका देखो ना दिस, तो इफ एनी नेगेटिव नंबर, मैंने इसलिए किया क्योंकि माइनस माइनस का प्लस होता है, तो 100 अपॉन 9 होगा, तो 100 अपॉन 9 का होता 9 बन जा 9, रूट एक्स का स्क्वायर को एक्स इज इक्वल 9 बन जा, फिर 1 जा 1 1 आएगा, तो देखो ऑलरेडी देखो 15, देखिए ऑलरेडी 15 कैमल्स are on the bank of river, इसका मतलब ये वैल्यू आपके रिजेक्ट हो गई, ये x इज इक्वल टू 11.2, ये आपके रिजेक्ट हो गई। अब आइए आपका नाम देखो, नाउ इफ रूट x इज इक्वल टू 6, तो देखो स्क्वायरिंग ऑफ बोथ साइड्स, रूट x का स्क्वायर is equal to 6 का स्क्वायर, रूट एक्स का स्क्वायर कंप्लीट, x is equal to 36, therefore total number of camels in a herd, झुंड में, now x is equal to 36 है, this is the answer। ये भी वैदिक मैथमेटिक्स से लिया हुआ क्वेश्चन है, आपका ना देखो दोस्तों, बेसिकली व्हाट द प्रॉब्लम्स यू विल बी फेसिंग हियर, एक तो ये इनको बहुत क्लियर आपका, और दूसरा whenever आपका you are keeping all the values आपका together now with टोटल नंबर के साथ आप करते हैं, तो उसमें कौन सी वैल्यू आप कहाँ पे रखनी है, कैसे करना है। अब इस क्वेश्चन में देखो, यहाँ हमने आईडी तो फेलियर थी, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग भी फेलियर हो गया था, दैट्स व्हाई उसके बाद हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला से इसको सॉल्व किया, यानी कि डी निकालने के बाद तब क्या करना है। इज इट क्लियर? फाइन, प्लीज डू इट।